आप सभी को रेमो का नमस्कार। एप्ट्रिक्स ई क्लासेस योर लर्निंग एक्सपर्ट में आपका हार्दिक स्वागत है। हम आर्ट ऑफ कैलकुलेशन सीरीज के लेसन नंबर 3 में हैं और इस लेसन में मैं एक बहुत ही महत्वपूर्ण कॉन्सेप्ट की बात करूंगा। इसके पहले जो आर्ट ऑफ कैलकुलेशन की 2 क्लासेस हुई हैं, 2 लेसन हुए हैं, उनके प्रैक्टिस क्वेश्चंस भी आपको कराए जाएंगे सब्सिक्वेंट लेसन में। इस लेसन को ध्यान से क्यों समझना है, इसमें मैं आपको कुछ बहुत इंपॉर्टेंट बातें बताने वाला हूं और इसकी उपयोगिता डेटा इंटरप्रिटेशन में बहुत ही ज़्यादा है। वहाँ पर आप अननेसेसरी कैलकुलेशन नासमझी के कारण करते हैं, वहाँ आपको बहुत मदद मिलेगी और डीआई में कई सारे केसेस में इसकी बहुत उपयोगिता है। तो इस लेसन को अंत तक ज़रूर देखें ताकि आपकी कैलकुलेशन कहीं ना कहीं ज़्यादा से ज़्यादा बेहतर हो पाए। जिन लोगों ने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस करें ताकि आपको हर एक वीडियो अपलोड की जानकारी तुरंत मिले। साथ ही साथ एप्ट्रिक्स ई क्लासेस का टेलीग्राम ग्रुप, जिसका यूज़र नेम है @एप्ट्रिक्स ई क्लासेस, आप टेलीग्राम में इस यूज़र नेम को सर्च कर सकते हैं, उसे ज़रूर ज्वाइन करें। साथ ही साथ हमारा टेलीग्राम चैनल @hello एप्ट्रिक्स को भी ज्वाइन करें ताकि आपको हर एक जानकारी हमारी तरफ से तुरंत मिलती रहे। वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें, साथ ही चैनल को भी ज़रूर से ज़रूर सब्सक्राइब करें। तो चलिए शुरुआत करते हैं। मैं आज टाइटल के बारे में पढ़ूंगा कि आज हम परसेंटेज चेंज कैलकुलेशन देखेंगे इन प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर्स। ठीक है, 2 संख्याओं के गुणनफल में प्रतिशत बदलाव। ठीक है, अभी कुछ समझ में नहीं आ रहा है तो टेंशन मत लो, मैं हूं तो क्या टेंशन। शुरुआत करते हैं और मैं आपको समझाता हूं मैं किस केस की बात कर रहा हूं। देखिए, कई बार क्या होता है ना कि कुछ ऐसी क्वांटिटीज होती है ना जिनको एज ए प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर्स, जिनको 2 संख्याओं के गुणनफल के रूप में व्यक्त किया जाता है। फॉर एग्जाम्पल, मैं एक ऐसे क्वांटिटी लिख रहा हूँ P मान लिया, और ये जो भी P क्वांटिटी है ये 2 क्वांटिटीज पे निर्भर है। एक क्वांटिटी है आपकी A इंटू दूसरी क्वांटिटी आपकी है B। तो मैं लिख रहा हूँ P = A इंटू B। मैं एक छोटा सा उदाहरण आपको इसका दे सकता हूँ कहीं ना कहीं कि जैसे P = A इंटू B लिखा है मैंने, तो ये जो क्वांटिटी है P, मैं अगर चाहता हूं कि इसमें प्रतिशत चेंज क्या है, तो ये 2 चीज़ों पे निर्भर है, A पे भी निर्भर है और B पे भी निर्भर है। एक्चुअली इनके गुणनफल पर निर्भर है। आप पूछ रहे होगे कि ऐसी कौन सी क्वांटिटी है, जरा बताओ, हमें तो नहीं मालूम। तो देखिए, एक क्वांटिटी होती है, अगर आप प्रॉफिट एंड लॉस अगर पढ़ते हैं या फिर परसेंटेज में भी इस तरह के सवाल, कि जो आपका एक्सपेंडिचर होता है, जो आपका खर्च होता है, वो देखिए क्या होता है, वो होता है आपका प्राइस यहां पर मैं लिख देता हूं पर क्वांटिटी, है ना, जो भी क्वांटिटी है, पर केजी, ठीक है, पर क्विंटल, व्हाटएवर, ठीक है, पर नंबर। तो प्राइस पर क्वांटिटी इनटू जो भी आपने क्वांटिटी ली, है ना, इनटू क्वांटिटी। जैसे आपने कहा कि शुगर है, शुगर यानी चीनी, और उसका आपने कहा कि पर केजी जो प्राइस है, मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ कि पर केजी जो प्राइस है वो आपने बोला कि लेट से 50 रुपीज़ पर केजी है, 50 रुपीज़ पर केजी है ना। और जो क्वांटिटी आपने बोली वो आपने बोल दिया कि मान लिया 10 केजी है। तो आप देखो इसका जो प्रोडक्ट होगा वो क्या देगा, एक्सपेंडिचर। अब हम क्या कहते हैं, समझने की कोशिश, समझाने की कोशिश कर रहा हूँ मैं आपको कि एक्सपेंडिचर यहाँ पर 2 वेरिएबल्स पे डिपेंडेंट है, प्राइस पे और क्वांटिटी पे। ठीक है, तो जो भी उसका पर क्वांटिटी रेट है और साथ में जो क्वांटिटी है उसके प्रोडक्ट पे निर्भर है। ठीक है, तो हो सकता है कि किसी सवाल में आपको इस तरह की जानकारी दी जाए कि प्राइस कुछ प्रतिशत से बदल रहा है, क्वांटिटी कुछ प्रतिशत से बदल रही है, तो एक्सपेंडिचर कितने प्रतिशत से बदलेगा। आप इस तरह के सवालों को जब अरिथमेटिक में सॉल्व करते हैं ना, तो आप इनको आराम से कर पाते हैं, सक्सेसिव परसेंटेज चेंज आप लगाते हैं। लेकिन जहां कैलकुलेशन की बात आती है और जहां पर ये शब्द आपको सुनाई नहीं देते हैं, एक्सपेंडिचर, प्राइस इनटू क्वांटिटी, ऐसे शब्द आपको सुनाई नहीं देते, वहां पर आपकी लर्निंग खत्म हो जाती है। तो देखिए, मैं आपको एक चीज़ यहाँ पहले समझाता हूँ कि परसेंटेज का जो छोटा सा बेसिक है कि जब भी कोई क्वांटिटी, जैसे यहाँ पर मैंने क्वांटिटी को डिफाइन किया P का मतलब है प्रोडक्ट, ये दर्शाने के लिए कि ये प्रोडक्ट पे निर्भर है। A इंटू बी लिखा, A इंटू बी इंटू सी भी हो सकता है, A इंटू बी इंटू सी इंटू डी भी हो सकता है। तो ये कुछ वेरिएबल के प्रोडक्ट पे निर्भर है। अगर उन वेरिएबल्स को बदला जाए सर्टेन परसेंटेजेस से, तो हमें ये निकालना है कि ये P कितने प्रतिशत से बदल जाएगा। ठीक है, इसको हमें कैलकुलेट करना है, यही हमारा इस लेसन का ऑब्जेक्टिव है।
तो आप देखिए यहाँ पर मैं उस फंडामेंटल को एक बार आपके सामने रिवाइज कर देता हूँ कि अगर आपको P को बोला गया A इंटू बी के बराबर है या मे बी A इंटू बी इंटू सी डॉट 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 के बराबर है, और मैं कहता हूँ कि A में आपने A% का चेंज किया, B में आपने B% का चेंज किया, C में आपने C% का चेंज किया डॉट डॉट डॉट, और मैं ये जानना चाहता हूँ कि इस प्रोडक्ट P में कितने परसेंटेज का चेंज आया। तो देखिए यहाँ पर ध्यान से देखिएगा, इस चेंज को निकालने के लिए ना आप सक्सेसिव परसेंटेज चेंज का इस्तेमाल कर सकते हैं। सक्सेसिव परसेंटेज चेंज, सक्सेसिव परसेंटेज चेंज शब्द आपने पहली बार तो नहीं सुना होगा। ये क्या होता है, ध्यान से देखिए कि आपको करना कुछ नहीं होता है। अगर आपने A को A% से बढ़ाया तो आप A% यहाँ लिख दीजिए, और इस बढ़ी हुई वैल्यू पे B% बढ़ाएंगे, इस बढ़ी हुई वैल्यू पे C% बढ़ाएंगे एंड सो ऑन। ये होता है सक्सेसिव परसेंटेज चेंज। और जो इसका नेट रिजल्ट निकल के आएगा, जो इसका नेट रिजल्ट निकल के आएगा, जो इसका फाइनल परिणाम निकलेगा, वही चेंज जो है P में हुआ है। अगर हमें निकालना है P में कितना प्रतिशत चेंज हुआ तो वो डायरेक्ट यहाँ से निकल जाएगा। एक छोटा सा एग्जाम्पल मैं आपको देता हूँ, केवल दो क्वांटिटीज़ कंसीडर करके कि अगर केवल A और B आपको प्रोवाइडेड है और आपको बताया गया कि A 10% से बदल गया है पॉजिटिव, B आपका 20% से बदल गया है पॉजिटिव, और आपको निकालना है कि P कितने से बदला है। तो आप यहाँ पर लिख देना 10% और यहाँ पर आप लिख देना 20%, और मैं दो ही क्वांटिटीज़ की बात कर रहा हूँ, अभी C D सब भूल जाइए। तो 10% और 20% का नेट रिजल्ट आपको निकालना है कि कितना होगा। तो इन दोनों का जो नेट रिजल्ट होगा वो आपका हो जाएगा 32% चेंज। ये कैसे निकला? आप कई लोग ये फार्मूला रट के रखते हो, A + B + AB/100। अगर आपको रटा हुआ है और आप इसी से निकालना चाहते हो, आपकी जिद है, तो आप इसी से निकालो, मुझे कोई तकलीफ नहीं है। वरना आप ऐसे देखो, अगर आपने एक नंबर है 100 से शुरुआत करते हो तो ये वैल्यू 110 बनेगी, उसको 20% बढ़ाते हो तो 110 का 20% क्या होता है? 11 इंटू आप 10% निकालो, 11 होगा, 20% 2 गुना होगा, 22 होगा, तो 110 कितना बन जाएगा? 132। ठीक है, तो 100 अगर 132 हो रहा है, 100 अगर 132 हो रहा है, तो ये 32% का चेंज हुआ। ठीक है, अब देखिए ये आप परसेंटेज में जानते भी हो और इसका इस्तेमाल भी कर ले जाते हो, लेकिन जब ये नंबर्स के फॉर्म में आता है तो ये ज्ञान आपका पता नहीं कहाँ चला जाता है। यही आपकी लर्निंग की कमी है कि आप रिलेट ही नहीं कर पाते हो। ठीक है, जब भी आपको प्रोडक्ट दिखेगा, अब मैं आपको आज ऐसा कुछ सिखाऊंगा कि आप इस ज्ञान का अपना फायदा उठा पाओगे। ठीक है, अब देखिए जरा मैं बात करता हूँ, सिंपल कैलकुलेशन पे आता हूँ सीधा। सिंपल कैलकुलेशन पे मैं ऐसे आया कि अब मैं किसी ऐसे क्वांटिटी की बात करके नहीं बताऊंगा आपको कि एक्सपेंडिचर की बात कर रहा हूँ या फिर एरिया की बात कर रहा हूँ जो कि लेंथ इंटू ब्रेड्थ है। वैसा बोलेंगे तो आपका दिमाग तुरंत क्लिक करेगा ना, मशीन उसी तरह से तो काम करती है, वो आपको मालूम है। लेकिन जब एग्जाम में कुछ ऐसे एप्लीकेशंस आते हैं, मैं दिखाता हूँ आप क्या करते हो। मैं बहुत छोटे नंबर से शुरुआत करूँगा ताकि आपको समझने में दिक्कत ना हो। जैसे ये नंबर है 10, एक दूसरा नंबर मैंने लिया, मान लिया 20, मैंने लिखा 10 इंटू 20। अब मैंने एक नंबर यहाँ पर देखिए ध्यान से मैं लिखने जा रहा हूँ, वो नंबर मैं लिखने जा रहा हूँ 7.5। ठीक है, मैंने यहाँ पर वो नंबर क्या लिखा आपका 7.5, और ये एक नंबर है मैंने वो लिखा कि ये आपका है 20 और ये हो गया आपका 25। ठीक है, ध्यान से समझने की जरूरत है आपकी। 10 इंटू 20 आपका, और दूसरा नंबर दिया है 7.5 इंटू 25। मैं पूछता हूँ कि इसमें बताओ परसेंटेज चेंज कितना है। ठीक है, आप आसानी से निकाल सकते हो कि अगर परसेंटेज चेंज निकाला तो आप इसको मल्टीप्लाई करोगे, आपको होगी ये वैल्यू हो गई 200। यहाँ पर आप इसको मल्टीप्लाई करोगे ना, तो इसको जब आप मल्टीप्लाई करोगे तो 25 टाइम्स 7 आप जाओगे तो जो हो जाएगा 175, और 25 इंटू 0.5 आपका 12.5 हो गया, तो ये आपका हो गया 187.5। अब आपका 200 अगर 187.5 हो गया है तो आपको होगी परसेंटेज चेंज निकालना है। आपको होगी सीधा सीधा मुझे दिख रहा है कि 12.5 का डिक्रीज हुआ है। 200 अगर 187.5 हो गया तो 12.5 का डिक्रीज हुआ है, लेकिन मुझे तो परसेंटेज डिक्रीज चाहिए। परसेंटेज डिक्रीज निकालना है तो मुझे 200 को 100 में कन्वर्ट करना पड़ेगा। परसेंटेज का मतलब होता है आउट ऑफ 100। तो अगर मुझे पता है कि 200 में 12.5 कम हुआ है तो 100 में कितना कम हुआ होता, वो आपका परसेंटेज होता है। तो ये हो गया आपका 6.25%। तो जब आपको प्रोडक्ट दिए जाते हैं तो आपकी जो अपनी अंडरस्टैंडिंग है परसेंटेज चेंज निकालने की यहाँ पर, कि इसमें अगर परसेंटेज चेंज निकालना है तो आप मल्टीप्लाई करते हो, मल्टीप्लाई करके ही इस परसेंटेज चेंज को कैलकुलेट करते हो। लेकिन जब ये क्वेश्चन अरिथमेटिक में आता है तब आपने फार्मूला रट रखा है A + B + AB/100। चूंकि फार्मूला रट रखा है इसीलिए चीज़ें काम नहीं करती हैं, आपकी अंडरस्टैंडिंग है ही नहीं है। आप मुझे बताओ कि अगर हम इसको उसी केस से रिलेट करें
कि ये 10 मेरा 7.5 हो गया, ये 20 मेरा 25 हो गया, तो क्या उस तरीके से इस परसेंटेज चेंज को निकाल सकते थे कि नहीं? और इसका क्या फ़ायदा होगा? यहाँ तो ये आसान नंबर्स हैं, लेकिन ये नंबर्स DI में कॉम्प्लेक्स हो जाते हैं या किसी और कैलकुलेशन में नंबर कॉम्प्लेक्स हो सकते हैं। तो अब इस अल्टरनेट अंडरस्टैंडिंग को समझने की कोशिश करते हैं, ठीक है। थोड़ी देर के लिए मैं जैसे इस नंबर को फिर से वापस लिखूंगा 10 × 20, और मैं आपको थोड़ा अल्टरनेट अंडरस्टैंडिंग सिखा रहा हूँ कि इसी परसेंटेज चेंज को निकालने का जो अल्टरनेटिव तरीका है वो क्या हो सकता था। ध्यान से देखना, आप कहोगे कि अगर मैं इसको एज्यूम करूं कि ये कोई क्वांटिटी A है, ये कोई क्वांटिटी B है, तो अब ये नई क्वांटिटी होगी, A से A' हो गया, B से B' हो गया, ठीक है। पर यहां भी ये प्रोडक्ट में है, यहां भी ये प्रोडक्ट में है। अब जरा ध्यान से देखना, बहुत ध्यान समझना कि ये जो 10 है आपका, ये 7.5 हो गया, ठीक है। आप कहोगे इसमें कितना परसेंटेज चेंज आया, मतलब जो पहली वाली क्वांटिटी हमने एज्यूम करी 10 वो 7.5 हो गया, मैं इसका परसेंटेज चेंज निकाल रहा हूं। दिख रहा है साफ साफ कितना हुआ? 25% हो गया। अब देखो ध्यान से, ये 20 आपका 25 हो गया, मैं कहूँगा ये कितना परसेंटेज चेंज हुआ? आप कहोगे 20 से 25 अगर कोई वैल्यू होती है तो ये 5/20 का चेंज है, 5/20 का चेंज है, जिसको हम साफ साफ बोलते हैं कि ये 25% का चेंज है प्लस, ठीक है। अब आप मुझे बताओ कि जो क्वांटिटी है आपने डिफाइन करी A × B, अब मैं इसको रिलेट करता हूं जो आप पहले से जानते हो। मैं आपसे कहूं कि एक प्राइस है जो कि 25% से कम हो गई, एक जो उसका क्वांटिटी है वो 25% से बढ़ गई, तो बताओ एक्सपेंडिचर में कितना चेंज आएगा? ये ऐसा सवाल अगर मैं आपको देता ना तो आपको समय भी नहीं लगता, आप रटे हुए फॉर्मूला बता देते कि 6.25% होगा। वहाँ भी फॉर्मूला याद है कि नहीं? रट के बैठे हो आप कि x²/100 परसेंटेज डिक्रीज होता है अगर x% बढ़ता है और x% कम होता है। रटा हुआ है फॉर्मूला आपको, ठीक है। नहीं भी रटा है तो 100 से शुरुआत कर लो सर, 100 से शुरुआत कर लो। आप कहोगे मैंने आपको पहले ही बता रखा है कि प्रोडक्ट केसेस में जो क्वांटिटी, जैसे मैं एक क्वांटिटी डिफाइन कर रहा हूँ यहाँ पर प्रोडक्ट P जो कि A × B है, यहाँ पर वो A' × B' हो गई प्रोडक्ट फॉर्म में ही, उसी गुणनफल फॉर्म में ही। तो मैं इस P का चेंज निकालना चाहता हूँ ना, क्योंकि मैं पूरा निकालना चाहता हूँ कि ये गुणनफल का परसेंटेज चेंज कितना है। तो ये तो इंडिविजुअली निकालो, 25% इंक्रीज, 25% डिक्रीज, ठीक है। और आपको सीधे आंसर मिल जाएगा कि ये वैल्यू 6.25% होगी। आप 100 पे 25 कम कर लो, 25 आपने कम किया तो आपको क्या मिल गया? 75, ठीक है। 75 पे आप 25 बढ़ा लो, 25% आपने बढ़ाया तो आपको पता है कि वो आपका होता है 1/4, ठीक है। 1/4 आपने बढ़ाया यहाँ पर, तो आपको साफ साफ दिख रहा है कि ये कितना हो गया? 18.75, और 18 इसमें जोड़ दो आप तो ये हो गया आपका 93.75। 100 से 93.75 कितना हो गया? 6.25% डिक्रीज। मेरा ऑब्जेक्टिव यहाँ पर क्या है आप बताइए? एक अल्टरनेट अंडरस्टैंडिंग देना प्रोडक्ट की, कि जब भी आपको पूरे प्रोडक्ट का परसेंटेज चेंज निकालना है तो ये एक अल्टरनेट अंडरस्टैंडिंग है जो आपको परसेंटेज के बेसिक कंसेप्ट से मिलती है। हमेशा मल्टीप्लाई करके ही परसेंटेज चेंज नहीं निकलता है, राइट। जैसे यहाँ पर आप मल्टीप्लाई कर रहे हो, यहाँ नंबर बड़े आसान लग रहे हैं, तो आपको लग रहा होगा मल्टीप्लाई करने में क्या खामी है, क्या पढ़ा रहे हैं फालतू की चीज़ें। सर ये मल्टीप्लिकेशन हमेशा आसान नहीं होता है, और बिना ज्ञान के अज्ञानता में आप बहुत बड़ा मिस्टेक करोगे, ब्लंडर करोगे एग्जाम में। आसान क्वेश्चन भी आपसे नहीं निकलेंगे। डेटा इंटरप्रिटेशन में थोड़ी सी भी कैलकुलेशन आपको दिखेगी, जब कठिन कठिन नंबरों को गुणा करना होगा आपकी हालत खराब हो जाएगी, आप गुणा ही नहीं कर पाओगे। तो वहाँ गुणा करे बिना भी काम चलेगा, ये अंडरस्टैंडिंग बहुत काम आएगी। अभी तो मैंने आपको बहुत छोटे छोटे और आसान नंबरों से ये कहीं ना कहीं समझाने की जरूरत कोशिश करिए कि आपको पहले समझ में तो आए कैसे इसको ट्रीट करना है। अगर यहाँ 3 नंबर भी होते प्रोडक्ट में तो मतलब क्या होता? सक्सेसिव चेंज 3 नंबरों का, ठीक है। ऐसे जैसे यहाँ 25 है और -25 से मान लिया एक 10% का और होता। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर मैं एक नंबर लिख रहा हूँ 10, यहाँ पर एक नंबर लिख देता मान लिया 12, 20% और, तो एक स्टेप और लगा देते 20% का, नेट चेंज मिल जाता आपको। किसमें? प्रोडक्ट में। कोई टेंशन नहीं है। मैं आपको एक छोटा सा एग्जांपल और देता हूँ, वो भी ध्यान से देखिए। अभी केवल आपकी अंडरस्टैंडिंग बिल्ड करने के लिए काम कर रहा हूँ मैं। 10 × 7 मैंने यहाँ पर लिया, एक मैंने आपको लिया 12 × 10.5। एक तरीका क्या है? गुणा कर लो सीधे, गुणा करोगे तो ये आपको मिल जाएगा 70, यहाँ पर गुणा करने जाओगे तो आपको मिलेगा 120 प्लस 12 × 0.5 यानी 6, यानी आपको मिल जाएगा 126। आप कहोगे यहाँ पर ये चेंज आ गया 56, साफ साफ दिख रहा है 80% है। नंबर आसान है तो ठीक है, गुणा करके आपने निकाल लिया कि इसमें परसेंटेज चेंज कितना है बिना किसी समस्या के। अल्टरनेट अंडरस्टैंडिंग से ट्राई करो जरा एक बार, पहले आपको समझ में तो आए मैं क्या कर रहा हूँ। एक बार जब समझ में आएगा तो फिर मुश्किल नहीं है इसको कॉम्प्लेक्स नंबर में अप्लाई करना। 10 से 12 गए, 10 से 12 गए तो ये आपको दे देगा 20%, ठीक है। 7 से 10.5 गए, कितना दे देगा आपको? 50% का चेंज। साइन के साथ लिखना, इंक्रीज डिक्रीज जो भी हो रहा हो।
10 to 12 कितना हुआ 20% का इंक्रीज, 7 से 10.5 कितना हुआ 50% का इंक्रीज। ठीक है, अब सक्सेसिव लगा दो आप। अगर आपको फॉर्मूला रटा हुआ है जो कि मैं जानता हूँ, या आपको अपनी जान से भी ज़्यादा प्यारा फॉर्मूला है, वहाँ पर ये वैल्यू रख दो आप +50 +20, क्योंकि दोनों इंक्रीज हो रहे हैं, नेट चेंज आपको मालूम चल जाएगा। ठीक है, 80% ही इसे निकाल लो, निकल जाएगा। 50 20 और बाकी 10 आ जाएगा। या फिर आप सीधे 100 से शुरुआत कर लो, पहले आप उस पर लगा दो 20%, आपका कितना हो गया 120, फिर आप लगा दो सक्सेसिव परसेंटेज चेंज, आपको बार बार बोल रहा हूँ सक्सेसिव परसेंटेज चेंज है, 50% लगा दो तो ये हो गया आपका 60, जुड़ गया कितना मिल गया 180, 100 से 180 कितना हो गया 80% का चेंज। तो ये तो हो गई बातें आपको पहले समझाने के लिए कि समझ में आए कि प्रोडक्ट में परसेंटेज चेंज अगर निकालना है तो गुणा करके ही नहीं निकालना होता है। जब परसेंटेज में जैसे एक्सपेंडिचर का केस होता है, जैसे आपने एरिया का केस देखा है, लेंथ इनटू ब्रेड्थ, क्षेत्रफल क्या होता है लंबाई गुणे चौड़ाई, किसकी रेक्टेंगल के केस में, आयत के केस में, तो वहां पर आप a + b + ab/100 लगाते हैं। ठीक है, वो कुछ नहीं होता है, वो सक्सेसिव परसेंटेज चेंज होता है। तो वो चीज़ हमारे नॉर्मल प्रोडक्ट में ये वैलिड है। अगर वो परसेंटेज के सवाल के फॉर्म में नहीं है तो इसका मतलब ये नहीं कि नहीं लगा सकते, अगर आपको लॉजिक समझ में आता है। अब मैं आपको छोटा सा एग्जाम्पल देता हूँ, फिर आपको समझ में आएगा कि इसकी क्या महत्व है, क्या और क्यों ये इतना इंपॉर्टेंट हो जाता है। देखिए एग्जाम में ये किस फॉर्म में आपके सामने आ सकता है, ये मैं आपको एक छोटा सा उदाहरण कहीं ना कहीं देने की कोशिश करता हूँ और इस उदाहरण से आपको काफ़ी क्लैरिटी मिलेगी। ठीक है, ये देखो एक पाई चार्ट मैंने आपके सामने बनाया है, एक मैं दूसरा पाई चार्ट भी आपके सामने बना देता हूँ। ठीक है, अब इसमें मैं एक क्या कर रहा हूँ, मैं कुछ कंट्रीज़ हैं, ठीक है, मे बी एक कॉन्टिनेंट है, उस कॉन्टिनेंट की सारी कंट्रीज़ को एक पाई चार्ट में, उनकी जो पॉपुलेशन है उसको मैं एक पाई चार्ट के फॉर्म में दिखाना चाहता हूँ। ठीक है, तो एक पाई चार्ट के फॉर्म में कहीं ना कहीं दिखाने की मेरी इच्छा व्यक्त की मैंने, तो मैंने कुछ इस तरह से पाई चार्ट के फॉर्म में उनकी पॉपुलेशन को मैं कहीं ना कहीं रिप्रेजेंट कर रहा हूँ ऐसे करके। ठीक है, ये कहानी है 2001 की और ये कहानी है 2011 की। ठीक, राइट। अब देखिए इस कॉन्टिनेंट का जो नाम है वो मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ, वो है आपका गजब द्वीप, राइट। ठीक है, ये कॉन्टिनेंट का नाम दिया, मेरी मर्जी। ठीक है, कुछ भी लिख सकता हूँ मैं, ये मेरी क्रिएटिविटी है, मैं क्या नाम रखूँ, तो मैंने नाम रख दिया गजब द्वीप। ठीक है, मैप में मत ढूंढना, नहीं मिलेगा। ठीक है, यहाँ पर मैं लिख रहा हूँ इसको अजब देश, राइट, अजब देश। तो मैं क्या कर रहा हूँ कि एक कॉन्टिनेंट है गजब द्वीप, इस गजब द्वीप कॉन्टिनेंट पे जो भी कहना है, द्वीप महाद्वीप जो भी बोलना है बोल लो, या केवल गजब बोल लो, बस इतना जान लो कि एक कॉन्टिनेंट है और इस कॉन्टिनेंट पे एक देश मैंने बनाया अजब देश, और उसकी जो पॉपुलेशन है ओवरऑल पॉपुलेशन की, ये ओवरऑल पॉपुलेशन मैं आपके सामने लिख रहा हूं कि ये है 205 करोड़। ठीक है, 205 करोड़ की पॉपुलेशन है, आबादी है यहाँ की, और अजब देश को बना रहा हूँ। बाकी में पूरा बहुत सारे देश हैं, उनको मैं प्लॉट नहीं कर रहा हूँ इस पाई चार्ट में। और ये परसेंटेज आपको दिया है 11.7% कि अजब देश की जो आबादी है उस पूरे गजब द्वीप की आबादी के 11.7% आबादी अजब देश की, इसलिए इस पाई चार्ट में इस तरह से ये प्लॉटेड है। ठीक है, ये 2001 की कहानी है। 2011 में क्या हुआ कि अजब देश का जो परसेंटेज शेयर है वो बढ़ गया। ठीक है, अब देखो यहां पर यही सेम अजब देश जो है ना, ये इसका शेयर बढ़ने वाला है। इसका शेयर क्या हो रहा है, मैं लिख रहा हूं, ये शेयर आपका बढ़ के हो गया 12.87%, 12.87% हो गया पूरे कॉन्टिनेंट की पॉपुलेशन का, गजब देश की, गजब द्वीप की जो पूरी पॉपुलेशन है, पूरी आबादी है उसका। एक चेंज और भी आया है छोटा सा, कि यहां 205 करोड़ था, यहां पर जो वैल्यू है आपकी वो 225.5 करोड़ हो गई। समझना, 225.5 करोड़ हो गई आबादी, टोटल आबादी। मतलब पूरा जो एक कॉन्टिनेंट है ना गजब द्वीप, उसकी आबादी भी बदल रही है, 205 से 225.5 हो रही है, और साथ में जो अजब देश का कंपोजिशन है, जो रेस्पेक्टिव शेयर ऑफ पॉपुलेशन है पूरी पॉपुलेशन का, वो भी बढ़ रहा है। 11.7 से वो 12.87% हो गया। अब देखिए एग्जाम में सवाल कैसे आएगा, एग्जाम में सवाल आपके सामने ये आएगा कि इस अजब देश की जो पॉपुलेशन है, इस अजब देश की पॉपुलेशन में कितना प्रतिशत का इजाफा हुआ है। मैं आपको सवाल बताता हूं ताकि आपको बेहतर तरीके से समझ में आए। मुझे डायग्राम थोड़ा सा छोटा करना पड़ेगा। ठीक है, मैंने इसको छोटा कर दिया। अब देखिए क्वेश्चन कैसे बनेगा,
थोड़ा सा बड़ा करता हूँ वरना आपको शायद दिखाई भी ना दे। तो ये हो गया स्टोरी। देखिए क्वेश्चन अब आपके सामने एग्जाम में कैसे आएगा। क्वेश्चन ऐसे आएगा कि आपको बताना क्या है कि 2001 से लेके 2011 के पीरियड में, ठीक है, आपका कंसर्न है सिर्फ अजब देश, अजब देश, और आपको ये पता लगाना है कि अजब देश की पॉपुलेशन में कितने प्रतिशत का इजाफा हुआ है। ठीक है, कि अजब देश की पॉपुलेशन में परसेंटेज चेंज क्या है, परसेंटेज चेंज क्या है, ये मुझे कैलकुलेट करना है। अब ध्यान से देखना, आप ये मत कर देना कि 11.7% से 12.87% हो गया, बस यही चेंज आएगा। नहीं 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 नहीं, पॉपुलेशन की बात कर रहा है तो आपको पहले तो ये निकालना पड़ेगा कि पूरी पॉपुलेशन का 11.7% है। तो आप कहोगे 2001 में अगर हम बात करेंगे तो ये निकलेगा मेरा 11.7% ऑफ 205 निकलेगा कि नहीं? हाँ, 11.7% ऑफ 205 निकलेगा। 2011 में यही पॉपुलेशन 12.87% निकलेगा किसका? 225.5 करोड़ का। ये भी लिख दे रहा हूं मैं, 225.5 करोड़ का। अब इनमें परसेंटेज चेंज निकालना है। अब देखिए अनजान लोग क्या करेंगे, अनजान लोग क्या करेंगे इसमें कि इसका गुणा करने बैठ जाएंगे। 11.7 को मल्टीप्लाई कर देंगे 205 से, जो कि उनके लिए बाएं हाथ का खेल है। फिर 12.87 को 225.5 से मल्टीप्लाई कर देंगे, क्योंकि ये उनके दाएं हाथ का खेल है। ठीक है, और अगर इस दाएं और बाएं हाथ के खेल में वो सफल रहे और जीवित रहे तो उनका आंसर आ जाएगा। ठीक है, क्योंकि गुणा करने के बाद भी सवाल खत्म थोड़ा ना होगा। गुणा करने के बाद वो इसकी वैल्यू निकालेंगे, इसकी वैल्यू निकालेंगे, फिर तो परसेंटेज चेंज भी निकालना है। परसेंटेज चेंज में इसका डिफरेंस निकालेंगे, डिवाइडेड बाई ये करेंगे, इंटू 100 करेंगे, जाके आंसर आएगा। अब देख रहे हो ना कितना जान को खतरा है। जितना दिल्ली में एयर पोल्यूशन से खतरा नहीं है ना, उससे ज़्यादा खतरा तो यहाँ पर जान का है। ठीक है, अब जिनकी थोड़ी सी समझदारी बिल्ड हुई है, जो मैं कॉन्सेप्ट बता के लाया हूँ आपको, कि इसको आपको कैसे देखना है कि ये बेसिकली क्या है, ये बेसिकली प्रोडक्ट है। आपको परसेंटेज में जब कैलकुलेशन आप करते हो ना, तो प्रोडक्ट ही तो होता है, प्रोडक्ट होता है। प्रोडक्ट में परसेंटेज चेंज निकालना है। और देखो दोनों साइड अगर परसेंटेज परसेंटेज लगा हुआ तो इसका कोई मतलब नहीं होता है। परसेंटेज में सेम चीज़ों का कोई फर्क नहीं होता है, क्योंकि वो अल्टीमेटली कैंसिल हो जाते हैं। परसेंटेज का मतलब होता है 1/100, इधर भी है इधर भी है, कैंसिल हो जाएगा। आपको कैसे देखना है इस सवाल को, मैं यही दिखाता हूं कि इस छोटी सी अंडरस्टैंडिंग से कितना बड़ा मुनाफा है आपका। आप देखो 11.7 से 12.87 हो गया। क्या इसका परसेंटेज चेंज आपको सीधा दिख रहा है कि नहीं? मेरे को तो दिख रहा है कि ये जो चेंज है ये 1.17 का है। 1.17 का चेंज है, क्योंकि यहाँ 12.87 है, यहाँ 11.7 है, तो 1.17 का चेंज जो है ये मुझे दे देगा 12.87, जो कि परसेंटेज में इक्विवेलेंट है 10% इंक्रीज के। यानी एक कंपोनेंट 10% से बढ़ रहा है। ये हो गया, ये दूसरा कंपोनेंट है जो कि 205 से 225.5 हो गया। ध्यान से देखो, ये देखो क्या हो रहा है, ये भी 10% से ही बढ़ रहा है। क्यों? क्योंकि ये जो वैल्यू है 25.5, यहाँ पर, यहाँ है 5, यानी ये 20.5 से बढ़ी है। 20.5 से बढ़ने का मतलब है इसका 10% बढ़ा है। दोनों 10% से बढ़ रहे हैं। जब दो क्वांटिटीज 10% और 10% से बढ़ती हैं तो सक्सेसिव परसेंटेज चेंज में 21% उत्तर होता है कि नहीं होता है? आप चाहे वो अपना a + b + ab/100 लगा लेना, या फिर आप 100 से शुरू करना, 110 पे जाना, 110 से 121 पे जाना। तो इसका आंसर क्या हो गया कि 2001 से 2011 के पीरियड में अजब देश की पॉपुलेशन कितने प्रतिशत से बदली? 21% से। लेकिन अगर आपको ये फंडा क्लियर नहीं है तो क्या करते हो एग्जाम में? लग जाते हो गुणा करने में। सोचना अपने बारे में, और अच्छा लगेगा तो कमेंट भी कर देना। ठीक है, कि हाँ आंखें खुली, आगे से ऐसी गलती नहीं करेंगे। ये जानना बहुत जरूरी है। देखिए आप क्या करते हो ना, आपकी प्रॉब्लम यही है, जो फंडा थोड़े बहुत आते भी है ना आपको, वो रट के बैठे हुए हो आप। जब रट के बैठे हो तो आपको उसका एप्लीकेशन कौन सिखाएगा? ठीक है, तो मैं आपका फंडा भी क्लियर कर रहा हूं, साथ में आपको सिखा भी रहा हूं कि भाई इसका इस्तेमाल यहां यहां कर सकते हो। कैलकुलेशन में कितना बेहतरीन इस्तेमाल है। ये 21% निकालने के लिए आप एग्जाम में न जाने कितने मिनट बर्बाद कर दोगे। कई लोग तो इसमें 21 मिनट बर्बाद कर देते हैं, लेकिन ये कुछ सेकंड का ऑब्जर्वेशन है कि आपने देखा कि अच्छा ये 10% बढ़ गया, ये 10% बढ़ गया, लगा दिया। तो डीआई मुश्किल होती नहीं है, लोग बना देते हैं, क्योंकि उनकी कैलकुलेशन बहुत ही वाहियात होती है।
कैलकुलेशन को सुधारने के लिए एक तो होता है फंडा क्लियर करना, जो मैं इस आर्ट ऑफ कैलकुलेशन सीरीज से आपकी कहीं ना कहीं कर रहा हूं, और दूसरा क्या है, फंडा एक बार क्लियर होगा तो जो गलत तरीके हैं कैलकुलेशन करने के वो छूट जाएंगे। फिर बात आती है स्पीड की, बेसिक ऑपरेशंस कैसे अच्छे किया जाए उसके बारे में भी मैं बात करूंगा। तो उम्मीद करता हूं आपको ये कम से कम अभी फंडा क्लियर हुआ होगा कि इसका क्या फायदा आपको मिलने वाला है। ठीक है, तो एक तो ये केस हो गया, यहां पर हम एग्जैक्टली 21% निकाल पाए। पर एग्जाम में देखिए हर बार इतना फेवरेबल केस भी नहीं होगा ना कि आपको दिख गया कि यहाँ 10% और 10%, बट ये यूजफुल हमेशा है। जो आपका प्रोडक्ट वाला तरीका है वो तो बहुत ही बकवास है। ठीक है, जब तक बहुत सिंपल नंबर नहीं होंगे उसका कोई रोल ही नहीं है, वो तो बेकार का है। इसमें आप कॉम्प्लेक्सिटी की बात कर सकते हो कि क्या हर बार 10% मिलेगा, क्या हर बार 10% मिलेगा, नहीं मिलेगा तो भी आपका प्रोडक्ट निकालने का तरीका तो बिल्कुल खराब है, वो तो आप छोड़ दो। ठीक है, मैं आपको बताता हूं कि जब कई बार वैल्यूज कॉम्प्लेक्स होती हैं वहां थोड़ा सा अप्रॉक्सीमेशन करना पड़ता है, पर आपके आंसर निकल जाएंगे। एग्जाम में इतना स्पेस आपको दिया जाता है कि आपके आंसर में इतना गैप होता है, ये मैं अपने एक्सपीरियंस से बता रहा हूं कि आपका आंसर इस तरीके से आराम से आता है अगर आपको अप्रॉक्सीमेशन करना आता है। मैं आपको एक छोटा सा एग्जाम्पल देके और कहीं ना कहीं दिखाने की कोशिश करता हूं। ठीक है, और इसके बारे में बहुत सारी प्रैक्टिस भी करेंगे बाद में, आपको प्रैक्टिस सेशंस भी मैं कैलकुलेशन पे जरूर दूंगा ताकि आपको खूब सारी क्लैरिटी मिले। फॉर एग्जांपल देखिए, अभी मैंने कहा कि मान लिया मैं इसी तरह के केस में 15% यहाँ ले रहा हूँ और 19% में यहाँ ले रहा हूँ। ठीक है, ये 19% है, वही कहानी ले लेना आप। ये भी हो गया अजब देश, और ये हो गया आपका जो कॉन्टिनेंट है वो आपका है गजब द्वीप, है ना, सेम कॉन्टिनेंट की बात हो रही है, 2001 2011। ठीक है, सेम कंडीशंस हैं। यहाँ पर ये वैल्यू मैंने आपको दी, टोटल मान लिया कि ये टोटल आपको दिया है 121 करोड़, यहाँ पर आपको टोटल दिया है 133 करोड़। ठीक है, कुछ ऐसी वैल्यूज दी हुई हैं। तो यहाँ पर देखो 15 से लेके 19 तक आपको परसेंटेज चेंज निकालना पड़ेगा। बहुत ज़्यादा पैनिक नहीं होना है, आपको बता रहा हूँ परसेंटेज तो फास्ट कैलकुलेट करना ही करना है। कुछ सेपरेट लेसन्स में मैं आपको सिखाऊंगा भी और तरीके बताऊंगा, पर अभी के लिए मैं आपको छोटा सा डेमो दिखाता हूँ कि अप्रॉक्सीमेट कैसे करना होता है। देखो पहली बात तो आपको पता है कि अगर मुझे पॉपुलेशन चेंज चाहिए अजब देश का, तो अजब देश का पॉपुलेशन चेंज अगर मुझे चाहिए 2001 से लेकर 2011 तक का, तो पॉपुलेशन दो चीज़ों पर डिपेंडेंट है, परसेंटेज शेयर और बेस पे, कि टोटल पॉपुलेशन आखिर इस द्वीप की है क्या। ये तो 15% है ना पूरे द्वीप की पॉपुलेशन का, लेकिन मुझे क्या चाहिए, मुझे चाहिए बेस, मतलब इसकी पॉपुलेशन क्या है, अजब देश की पॉपुलेशन क्या है 2001 में। तो आप कहोगे ये तो हो गया 15% ऑफ 121, मैं इसको 15 इंटू 121 लिखूंगा, आपको कोई तकलीफ नहीं होनी चाहिए। आपको पता है परसेंटेज निकाल लेना, परसेंटेज में परसेंटेज का साइन हटा दो, फर्क नहीं पड़ता है। यहां ये हो गया 19 इंटू 133। ठीक है, ये जब आपने लिखा फिर आपका काम है परसेंटेज कैलकुलेट करना। ठीक है, परसेंटेज कैलकुलेट करना है। आप देखो पहला काम है मुझे इसका परसेंटेज चेंज निकालना है, दूसरा काम है मुझे इसका परसेंटेज चेंज निकालना है। थोड़ा सा अप्रॉक्सीमेशन करना है सर। 121 अगर 133 हो रहा है तो आपको दिख रहा है 12 का चेंज है। 121 से लेकर 133 तक कितना चेंज आ रहा है सर, 12 का चेंज आ रहा है। 12 का चेंज रफली 10% है कि नहीं है। देखो इसका 10% जो है ना वो 12.1% है, और ये 12 है, लगभग 10% है ना हमारी कैलकुलेशन के लिए, मैं इसको 10 ही मान के चलूंगा अभी। ठीक है, बस ये ध्यान रखना कि जब हम 10 मान रहे हैं तो हम थोड़ा ज्यादा मान रहे हैं, एक्चुअल में 10 से थोड़ा सा कम है, क्योंकि 10% तो 12.1 होता है। अप्रॉक्सीमेशन करते समय हमेशा ये पता होना चाहिए कि हम किस दिशा में गए हैं, ज्यादा लिया या कम लिया, ये बहुत जरूरी है। आंख बंद करके अप्रॉक्सीमेशन नहीं किया जाता है, ताकि आपको पता रहे आप जो निकाल रहे हो वो ज्यादा आने वाला है या कम आने वाला है, क्योंकि उसके अकॉर्डिंग आप अपने आंसर को थोड़ा बहुत एडजस्ट कर लेना। तो ये 10% माना है, जो कि मुझे पता है एक्चुअली थोड़ा सा कम होना चाहिए, क्योंकि ये चेंज 12.1 का नहीं है। अगर 12.1 होता तब ये 10% होता, लेकिन उसके बहुत पास है। फिर 15-19 हो गया। अब 15 अगर 19 हो गया तो ये चेंज आपका है 4/15। 4/15 है। आपको इतना पता है ना कि 1/15 जो होता है वो आपका 2/3% होता है। ये अगर नहीं पता है तो गलत बात है। परसेंटेज टू फ्रैक्शन कन्वर्जन मालूम होना चाहिए, जो बेसिक है एटलीस्ट। 1/15 6 2/3% हो गया। अब 4/15 है ना, तो ये आप 4 से मल्टीप्लाई करो। 4 से मल्टीप्लाई करोगे तो आपको मिलेगा 24 प्लस 4 इंटू 2 8/3%। 8/3% को आप फर्दर ब्रेक कर सकते हो, 2 प्लस 2/3%। ये आपकी वैल्यू हो गई 26.66%। लिख दूं यहाँ पर 26.66% रफली, इतना का चेंज है। देखो ये क्विकली निकल गया।
अब इनका अगर मुझे नेट परसेंटेज चेंज निकालना है, अगर मुझे इनका नेट परसेंटेज चेंज निकालना है, सो आप बताओ क्या करोगे आप कहोगे कि देखो पहला काम तो मैं क्या करूंगा, 100 से स्टार्ट करूंगा, ठीक है। यहाँ पर आप a प्लस बी प्लस ए बी बाई 100 लगाना है वो लगा लो, लेकिन मैं क्या करता हूँ, मैं आपको दिखाता हूँ, मेंटली कैलकुलेट करने की मेरी थोड़ी ज़्यादा आदत है, आपको भी वही सिखा रहा हूँ मैं, जो भी मेंटल प्रोसेस होगा वो मैं आपको दिखा रहा हूँ कैसे मैं करूँगा। मैं 100 से स्टार्ट करूँगा, इसको 26.66% बढ़ाऊंगा, सक्सेसिव है मालूम है मुझे, तो 26.66% अगर बढ़ता है ये, तो ये 126.66 हो जाएगा। फिर आप इसमें 10% बढ़ा लो, दूसरा वाला ये हो जाएगा आपका 12.66, इसको ऐड कर दो, है ना, तो ये आपका मिल जाएगा 139.32 रफली। 100 से 139.32 का मतलब होता है 39.2232%, ठीक है, 39.32% आ गया आपका। अब 39.32% जो आया है, आपको पता है ना, एक्चुअल आंसर इससे बहुत थोड़ा सा कम होगा, क्योंकि मैंने एक लिबर्टी ली थी कि मैंने इसको 10% मान लिया था, जो कि नहीं था, ठीक है। तो थोड़ा सा कम कर लो, थोड़ा सा कम कर लो। अब एग्जाम में ना इतना वैल्यू जो है ना काम कर जाएगी आपको बिल्कुल पैनिक नहीं लेना है। मैं बता रहा हूं कि अप टू कैट लेवल क्वेश्चंस में भी अच्छा खासा अप्रॉक्सीमेशन का स्कोप होता है, ठीक है। तो आपको इसके लिए पैनिक नहीं होना है, राइट, कि इतना अप्रॉक्सीमेशन कर लिया तो एग्जैक्ट नहीं रह गया। तो उनके लिए मैं आपको कहूँगा, आप जरा इसको मल्टीप्लाई कर लेना, आप जरा इसको मल्टीप्लाई कर लेना। जब इसको मल्टीप्लाई कर लेना, देखना आपके पास बड़े बड़े नंबर आ जाएंगे, 4-4 डिजिट के नंबर आ जाएंगे। अब उन 4-4 डिजिट के नंबर में ना आप परसेंटेज चिन्ह निकाल के देखना, तुरंत ही बुद्धि वापस आ जाएगी, कहोगे हाँ यही सही है, ठीक है। तो ये जो भी चीज़ें मैं आपको बता रहा हूँ, कोई फालतू की चीज़ें नहीं है, कोई वाहियात चीज़ें नहीं है, ये वो चीज़ें हैं जो एग्जाम में इस्तेमाल की जा सकती हैं। मैं आपको वैदिक मैथ्स नहीं पढ़ा रहा हूँ, कोई भी क्लास नहीं ली वैदिक मैथ्स की, क्योंकि वो काम की नहीं है, बेवकूफ़ी है, मत सीखना। जो चीज़ें एग्जाम में लग सकती हैं मैं आपको सिर्फ वही चीज़ें पढ़ाऊंगा, और इस पर काम करिए। मैं अपना टाइम इसलिए नहीं दे रहा हूँ कि ये किसी काम की चीज़ नहीं, वो मुझे आती नहीं है ना, मैं पढ़ाता हूँ, ठीक है। ये बिल्कुल काम की चीज़ है, इस पर अगर काम करते हो तो बड़े बड़े सवाल जो आपको परेशान कर सकते हैं ना, उसमें थोड़ा सा अप्रॉक्सीमेशन किया, आपको नेट परसेंटेज चेंज निकल जाएगा बिना किसी प्रॉब्लम की। थोड़ी सी और प्रैक्टिस कराऊंगा, और कॉम्प्लेक्स केसेस में आपको कराऊंगा, कैलकुलेशन में आपको बहुत फायदा मिलेगा। सो उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो लेसन सीरीज काफ़ी पसंद आई होगी, तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को इसको शेयर कर देना। और एक चीज़ का ध्यान रखना कि सबको इस वीडियो लेसन सीरीज के बारे में बताएं, सबको इस मुहिम से भी जोड़ें कि सबको अपनी कैलकुलेशन इंप्रूव करने का मौका मिले। साथ ही साथ हमारा टेलीग्राम ग्रुप, टेलीग्राम चैनल भी ज्वाइन करें, लाइक शेयर सब्सक्राइब भी करें। और इसी के साथ ये वीडियो लेसन होता है ख़त्म। फिर मिलेंगे आपसे अगले लेक्चर में, तब तक के लिए धन्यवाद। हैव ए ग्रेट टाइम, थैंक यू सो मच।